एसी के वर्किंग प्रिंसिपल्स के बारे में कि एसी क्या होता है। तो एसी में जनरल मेन रूप से आईडीयू होता है, इंडोर यूनिट होता है, जो हमारे घरों में लगा रहता है, और दूसरा ओडीयू होता है जो बाहर होता है, और जिससे इसे कंट्रोल करने के लिए एक रिमोट होता है। तो मेन दो पार्ट्स होते हैं एसी के, आईडीयू और ओडीयू। ओडीयू मीन्स आउटडोर यूनिट, आईडीयू मीन्स इंडोर। अब हम यहाँ ये देखेंगे एसी जो ऊपर वाला पार्ट्स है वो आईडीयू है, नीचे वाला ओडीयू। एसी जिस प्रिंसिपल पर वर्क करता है उसे बोलते हैं वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। याद रखिएगा, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के प्रिंसिपल पर एसी वर्क करता है। और एसी में जो जनरली हम देखते हैं, जो एक कंप्रेसर यूनिट होता है, एक कंडेंसर यूनिट होता है, एक एक्सपेंशन वाल्व होता है, और एक इवेपोरेटर होता है। अब इसका वर्क कैसे करता है, तो सबसे पहले एसी के अंदर एक रेफ्रिजरेशन का यूज किया जाता है। उस रेफ्रिजरेशन को हम बोलते हैं R32। ये जो मार्केट में मिलता है रेफ्रिजरेशन सिस्टम के लिए, ये जो गैस जैसे ही हम एसी ऑन करते हैं तो ये हमें कंप्रेसर में जाता है, और उस समय वार्म वेपर, बहुत लो प्रेशर होता है, और ये वार्म होता है, मीन्स गर्म गैस होता है। अभी जैसे ही कंप्रेसर में जाता है तो ये बहुत हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट करता है, काफ़ी हॉट होता है। और ये जो हाई प्रेशर टेम्परेचर में जब जाता है तो ये कंडेंसर यूनिट में जाता है। और कंडेंसर यूनिट में जैसे जाता है तो इस हाई प्रेशर और टेम्परेचर रहता है रेफ्रिजरेशन का, ये कंडेंसर क्या करता है, ठंडा कर देता है। और ये ठंडा करके हॉट लिक्विड, ये तो गैस फॉर्म में यहाँ आता है, इसके बाद ये जब ठंडा करता है तो लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है, हॉट लिक्विड में, और वो प्रेशर भी हाई रहता है। और ये जो हॉट लिक्विड हाई प्रेशर के साथ एक्सपेंशन वाल्व में जाता है, तो जो लिक्विड होता है वो कोल्ड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और ये एक्सपेंशन वाल्व के बाद लो प्रेशर में आ जाता है, और फिर इसके बाद इवेपोरेटर में जो जाता है। तो यही जो कोल्ड लिक्विड होता है, जो देखते हैं एसी से पानी निकलते रहता है। और यहाँ पे इवेपोरेटर के पास एक कंडेंसर के पास दो फैन लगे रहते हैं। कंडेंसर काफ़ी गर्म, जो देखते हैं छत पर लगाए रहते हैं, तो उसमें से गर्म हवा बाहर की तरफ फेंकती है। और एक एसी में जो ठंडी हवा फेंकने के लिए हमें आईडीयू एक फ़ैन लगाया रहता है इवेपोरेटर में। जनरली जो कंडेंसर होता है वो आउडीयू यूनिट में होता है, ओडीयू में होता है, और जो इवेपोरेटर होता है वो आईडीयू में होता है। और कंप्रेसर के बगल में एक एक्यूमुलेटर लगा रहता है। यहाँ पे एक्यूमुलेटर का काम होता है कि कंप्रेसर के अंदर कोई भी लिक्विड नहीं जाने देना। अगर लिक्विड जाएगा कंप्रेसर के अंदर तो ख़राब हो जाएगा, और कंप्रेसर रिपेयर भी नहीं होता है।